We have to start from tuple now. So as I said ना कि जो tuple होता है, हाँ, सो अपन ने लिस्ट देखा था पिछले क्लास में। लिस्ट लिस्ट कैसा दिखता था? अपन जो है इसको स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर में कंटेनर्स होते हैं ये सारे, और इसके अंदर में अपन कोई भी डेटा जो है उसको अपन फिल करके रखते हैं। ऐसे करके हम किसी भी डेटा को फिल करके रखते हैं लिस्ट के अंदर, जिसको हम एक स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर में रखते हैं। कंटेनर्स होते हैं वो जो डेटा को कंटेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये क्या होता है, ये म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? एडिटेबल। एडिट कर सकते हैं हम। ठीक है, सो एडिट के लिए अपन क्या क्या ऑप्शन देखे थे? अपेंड देखे थे, और क्या इंसर्ट। देखे थे? इंसर्ट देखे थे, और क्या देखे थे? सॉर्ट देखे थे, और क्या देखे थे? रिवर्स देखे थे, और भी बहुत सारी चीजें देखे थे। सो दिस इज एक्चुअली द म्यूटेबल पार्ट ऑफ लिस्ट। ठीक। वेयरएस जब अपन टपल में जाते हैं, टपल को हम पैरेंथेसिस या फिर राउंड ब्रैकेट से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर में हमारा जो डेटा होता है वो होता है, और ये होता है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब नॉट एडिटेबल। इसको हम एडिट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अपन इसके अंदर डेटा डाल नहीं सकते, पॉप करके डेटा निकाल नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें अपन टपल में नहीं कर सकते। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ टपल। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटा है जो कि लिस्ट के फॉर्म में है। अगर मैं ये किसी के साथ शेयर करता हूँ तो वो उसके अंदर ना कोई भी चेंजेस जो है चेंजेस कर सकता है। तो इसको क्या है, मैं किसी को शेयर, मेरे को सिर्फ उसको दिखाना है, सिर्फ व्यू करने देना है उसको, है ना, एडिट करने नहीं देना। सो व्हाट आई विल डू, आई विल कन्वर्ट दिस लिस्ट टू अ टपल एंड देन गिव इट टू हिम। तो उसके बाद क्या है, क्योंकि टपल एक इम्यूटेबल है, दैट्स व्हाई ही कुड नॉट एडिट इट, ही कैन ओनली व्यू इट, है ना। सो दैट्स व्हाई टपल का ये यूसेज है। और फिर टपल का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो जो है वो इम्यूटेबल इन नेचर होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टपल। ठीक। सो लेट्स मूव। और इसके अंदर अपन क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे? फर्स्ट अपन टपल का जो कंस्ट्रक्शन है, टपल को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं वो देखेंगे। फॉर एग्जांपल अपन ने लिस्ट में देखा था ना कि अपन ने एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट किया, फिर लिस्ट कैसे बनाया। उसके बाद फिर बेसिक टपल ऑफ मेथड्स हैं, जैसे कि अपन ने उसमें अपेंड यूज़ किया था, इंसर्ट यूज़ किया था। सो ऑल दोज थिंग्स आर दैट। और इसमें क्या है, अपन लेंथ काउंट ये सारी चीज़ें अपन थोड़े बहुत यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है ना किसी भी व्यू करने के लिए, जो जो अपन को ज़रूरत है वो सारे टपल्स में यूज़ होते हैं। सो वी विल लुक आफ्टर दैट। उसके बाद फिर ये इम्यूटेबिलिटी क्या है वो चेक करेंगे, कि ये एडिटेबल क्यों नहीं है वो चेक करेंगे। और फिर कब यूज़ करते हैं टपल्स को, वो सारी चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। एक्चुअली कब यूज़ करते हैं टपल्स वो तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना। सो लेट्स स्टार्ट विथ कंस्ट्रक्टिंग द टपल्स। टपल्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है मैंने बताया था ना, इसको पैरेंथेसिस से कंस्ट्रक्ट कर के अंदर में अपन कुछ डेटा को डालते हैं, तो दैट बिकम्स द टपल। ठीक। सो यहाँ पे मैंने बैंगलोर, नोएडा, चेन्नई, दिल्ली ये सारे चीज़ें डाल दी है किसमें, एक टपल बना के वर्क लोकेशन में। अब मैं प्रिंट दबा रहा हूँ तो वो प्रिंट करेगा वर्क लोकेशन को। वर्क लोकेशन में क्या है, ये सारे सिटीज़ थे तो वो आउटपुट में आ जाएंगे। और फिर ये किस में है, ये जो है पैरेंथेसिस के अंदर में है, कंटेन्ड है। सो दैट्स वाई द टाइप ऑफ इट विल बी टपल ओनली। सो लेट्स रन एंड चेक दिस। तो प्रिंट ऑप्शन मैंने जब प्रिंट किया तो इसने ये सेम चीज़ को प्रिंट कर दिया। फिर टाइप मैंने चेक किया ऑफ व्हाट, वर्क लोकेशन। सो सिंस इट इज बीइंग एनक्लोज्ड इन द parenthesis, इट इज बीइंग डिस्प्लेड एज टपल। ठीक है, और सेट जो होता है ना, सेट भी parenthesis में ही होता है। आई विल लेट यू नो व्हेन इट कम्स। ठीक। फॉर टाइम बिंग इट इज बीइंग कॉल्ड एज द टपल। ठीक। अभी मैं यहाँ पे एक एम्प्टी बॉक्स बना रहा हूँ। एम्प्टी बॉक्स मतलब टपल का एक एम्प्टी कंटेनर बना रहा हूँ, जिसका मैंने नाम दे दिया है बॉक्स, है ना। ये एक एम्प्टी टपल है जिसका नाम मैंने दे दिया बॉक्स, और फिर अब मैंने प्रिंट कर दिया बॉक्स को। से लेट्स चेक, दिस इज एन एम्प्टी टपल। अब उस टपल के अंदर मैं ये सारे डेटा को फिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया फिल। सो ऑल दीज थिंग्स आई हैव फिल्ड इन दिस। उसके बाद फिर मैंने एक एम्प्लॉय सैलरी भी प्रिंट कर दी है। सो दिस इज इट। ठीक। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ अपेंड, है ना। ये दोनों मैंने टपल बना लिए हैं, उसमें अब मैं अपेंड कर रहा हूँ। मतलब मैं यहाँ पे एडिट करने की कुछ कोशिश कर रहा हूँ, है ना। सो हैदराबाद को मैं
इसमें डालने की कोशिश कर रहा हूँ, बैंगलोर, नोएडा, चेन्नई, दिल्ली। और अगर लिस्ट होता तो ये हैदराबाद कहाँ आता, यहाँ पे दिल्ली के बाद में आ जाता। बट इट इज टपल नाउ, सो लेट्स रन दिस। So it is fetching an error, attribute error. What is the error? Tuple object has no attribute append, है ना, मतलब टपल जो है उसके अंदर अपेंड नाम का कोई भी एट्रीब्यूट या फिर कोई भी मेथड नहीं है, सो दैट वी कैन ऐड द हैदराबाद इनटू द टपल कंटेनर। ठीक। सो ये इम्यूटेबल है, दैट्स व्हाई इट फेच्ड द एरर। ठीक। समझ में आया यहाँ तक कि आपको? हेलो स्नेहा। हाँ हाँ, क्या समझ। हाँ। सो अभी अपन वर्क लोकेशन को रन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। वर्क लोकेशन में बैंगलोर, नोएडा, चेन्नई, दिल्ली था। जब अपन अपेंड करते हैं तो ये हैदराबाद आना चाहिए। बट बिकॉज हम अपना जो टपल है वो इम्यूटेबल या फिर नॉट एडिटेबल है, दैट्स व्हाई वी हैव गॉट द एरर। और फिर जब प्रिंट कर रहे हैं तो अपने को सेम डेटा मिल रहा है जो पहले था, है ना, बैंगलोर, नोएडा, चेन्नई, दिल्ली, बैंगलोर, नोएडा, चेन्नई, दिल्ली। इट इज नॉट एबल टू अपेंड। ठीक। सो अब मेरे को अपेंड कराना है, मेरे को इसमें हैदराबाद वाली वैल्यू को डालना है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट आई विल डू, मैं जो मेरा लिस्ट है उसको मैं टपल में कन्वर्ट करूंगा। ठीक। उसके बाद फिर मैं इसको यूज करूंगा। तो उसका पहला तरीका क्या है, एक तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस लिए हैं। अपन ने देखा था ना कि जो लिस्ट है उसको अपन स्क्वायर ब्रेसेस से देते हैं, और फिर जो टपल होता है उसको अपन पैरेंथेसिस से लेते हैं, है ना। सो यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट से लिए हैं, और दिस इज नॉट सक्सेसफुल। व्हाई इट इज नॉट सक्सेसफुल? बिकॉज इट इज बीइंग असाइंड लाइक दिस ओनली बाय द डेवलपर पीपल, कि आप जब यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाओगे ना तभी मेरे को ये जो लिस्ट है वो किस में कन्वर्ट होगा, टपल में कन्वर्ट होगा, या फिर वाइस वर्सा। ठीक। सो लेट्स चेक दिस। ठीक। सो यहाँ मेरे को ये एक एरर फेच करेगा। लेट मी रन दिस। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, अभी भी टपल में ही है, जबकि ये लिस्ट में हो जाना चाहिए, है ना, बिकॉज वी हैव लिस्ट लिस्ट ओवर, दैट्स व्हाई इट इज एन एरर, और वी कैन आल्सो कॉल इट एज द अनअसाइन्ड थिंग। सो अगर मैं इसको पैरेंथेसिस में लेता हूँ तब ये मेरा जो टपल है लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट मी चेक दिस। हम्म। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा अच्छा, ये नॉन प्रिंटेबल है ना, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग लाइक दिस ओनली। हाँ, अपने को एक ऑब्जेक्ट असाइन करना पड़ता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे ये लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। बट क्योंकि मैंने इसको असाइन नहीं किया है ना किसी में, देखो मैं फॉर एग्जांपल ना, ये जो वर्क लोकेशन था, है ना, वर्क लोकेशन ये किस में है अभी, टपल में है ना। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टाइप ऑफ वर्क लोकेशन चेक कर रहा हूँ, तो वर्क लोकेशन क्या है, ये टपल में ही है ना, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे ये टपल आया। और फिर यहाँ में मैं एक प्रिंट क्या कर रहा हूँ, वर्क लोकेशन को ही प्रिंट कर रहा हूँ, सो दैट्स व्हाई ये वर्क लोकेशन सेम टपल में ही आ रहा है ना। समझ में आया ये क्यों यहाँ पे ये दो चीजें आई हैं? ये नहीं, एक्चुअल में नॉट सक्सेसफुल नहीं है। नहीं समझ आया। ये ये एक्चुअली नॉट सक्सेसफुल नहीं है। ये कंफ्यूज होना है बस इसमें, इन दोनों में, है ना। कन्वर्टिंग का तरीका यही है। लेट मी डिलीट दिस और एल्स यू विल गेट कंफ्यूज्ड ओनली। एक मिनट में इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हम्म। सो दिस इज एक्चुअली द वे ऑफ कन्वर्टिंग। इस पे अपन अभी कर क्या रहे हैं, पिछले वाले में अपन ने क्या किया था, इसको जो है ना प्रिंट किया था डायरेक्टली, और फिर इसका टाइप चेक किया था। प्रिंट करेंगे तो अपने को यही मिलेगा, टाइप चेक करेंगे तो अपने को टपल ही मिलना है। ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये जो वर्क लोकेशन है इसको मैंने यहाँ पे लिया, इसको मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। लिस्ट में कन्वर्ट करके मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वर्क प्लेस के नाम से। ठीक है। अभी उस वर्क प्लेस को मैं यहाँ से प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये मेरे को प्रिंट हो जाएगा लिस्ट के फॉर्म में। उसके बाद फिर मैं इसका टाइप चेक कर रहा हूँ, तो ये मेरे को टाइप मिलेगा लिस्ट करके, बिकॉज वी हैव कन्वर्टेड दिस इनटू लिस्ट एंड देन सेव्ड इट टू माय वर्क प्लेस। सो लेट मी चेक दिस नाउ। इसको अभी करते हैं रन, ठीक है। सो ये मेरे को मिल गया स्क्वायर ब्रेसेस के फॉर्म में, मतलब ये जो है लिस्ट में कन्वर्ट हो गया
जो यहाँ पे पैरेंथेसिस था, पैरेंथेसिस से इसमें मिल गया, और फिर टाइप मैंने चेक किया तो ये लिस्ट आ गया। समझ में आ गया यहाँ तक क्या? हम्म, कि एक और बार बताऊं? एक बार और। एक और बार बताऊं, देखो, ये वर्क लोकेशन था, है ना, ये डेटा अपन ने असाइन किया था, यहाँ तक क्या तो समझ में आ गया था? हम्म, हाँ। सो ये पहला अपन ने क्रिएशन चेक कर लिया। उसके बाद अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को ना कुछ एडिट करना है इसके अंदर में। सो क्योंकि टपल है तो मैं इसके अंदर कुछ एडिट नहीं कर सकता, सो दैट्स व्हाई आई नीड टू कन्वर्ट इट टू लिस्ट। दैट्स व्हाई आई नीड टू कन्वर्ट इट टू लिस्ट। सो अब मैं लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करूंगा, वो इस मेथड से कन्वर्ट करूंगा। मैं क्या करूंगा, लिस्ट लिखूंगा, है ना, उसके अंदर में जो भी मेरा टपल का जो नाम था, टपल फाइल नेम, टपल का जो नेम था वो मैं डालूंगा। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, जो टपल था ना, टपल जो है वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे करके। सो लिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद मैंने एक जो ऑब्जेक्ट है वो, या फिर वेरिएबल है, या फिर फाइल लोकेशन है, वो मैंने सेव किया वर्क प्लेस नाम से, ठीक है। सो ये लिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद में वर्क प्लेस में सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं प्रिंट करूंगा इसी वर्क प्लेस को। तो ये मेरे को एक स्क्वायर ब्रेसेस में जो भी वर्क लोकेशन में डेटा था ना, बैंगलोर, नोएडा, चेन्नई, दिल्ली, वो ऐसे आ जाएगा, बैंगलोर, नोएडा, चेन्नई, चेन्नई, दिल्ली, ऐसा करके आ जाएगा, ठीक है, लिस्ट में। और अभी मैं उसका टाइप चेक कर रहा हूँ, तो ये टाइप क्या आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगा, बिकॉज इट इज एनक्लोज्ड विद इन दी स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक। अब समझ में आया हम्म, क्या हो रहा है पूरा खेल? हाँ, अपन को बेसिकली जो टपल है उसको कन्वर्ट करना है लिस्ट में। सो कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका क्या है, मैं लिस्ट लिख दूंगा, उसके बाद जो मेरा टपल था ना वर्क लोकेशन, उसको मैं डाल दूंगा। सो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एक लिस्ट में, और जाके कहाँ सेव हो जाएगा, जो मेरा वर्क प्लेस था ना, वर्क प्लेस, उसमें जाके सेव हो जाएगा। और जो ये फोर्थ और फिफ्थ लाइन ऑफ कोड है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ, जो मेरे पास डेटा है ना उसको प्रिंट कर रहा हूँ। और फिर इसमें से मैं उसी वर्क प्लेस का जो है ना उसका टाइप चेक कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ यू अंडरस्टूड दिस। हम्म, सो अब मैं जब अपेंड कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये अभी किस में कन्वर्ट हो चुका है, लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। सो दैट्स व्हेन आई नाउ आई एम एबल टू अपेंड दिस थिंग, अपेंड हैदराबाद। ठीक है, सो भी मैं हैदराबाद को डाल रहा हूँ कहाँ पे, डॉट अपेंड करके वर्क प्लेस में। सो ये था मेरा वर्क प्लेस का डेटा। तो अभी लिस्ट में अपन ने देखा था ना, जब अपन डॉट अपेंड यूज करते हैं तो जो डेटा है वो कहाँ पे आएगा, दिल्ली के बाद में आ जाएगा, ठीक है। बात। हाँ। उसके बाद फिर अपन ने इंडेक्सिंग देखी थी, उसमें क्या है, अभी वर्क प्लेस में मेरे को फर्स्ट इंडेक्स में कोलकाता वैली चाहिए। फर्स्ट इंडेक्स मतलब जीरो, और फिर यहाँ पे बैंगलोर और फिर नोएडा के बीच में मेरे पास ये जो कोलकाता है वो आ जाएगा, ठीक है। सो अपने पास कैसे आ जाएगा, अभी जो आउटपुट है वो बैंगलोर का बैंगलोर रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे वन दिया है, यहाँ पे कोलकाता आ जाएगा, नोएडा का नोएडा रहेगा, चेन्नई का चेन्नई रहेगा, दिल्ली का दिल्ली रहेगा, एंड बिकॉज आई हैव यूज्ड हियर डॉट अपेंड, सो यहाँ पे कॉमा लग के हैदराबाद आ जाएगा। ठीक। तो दिस विल बी माई लिस्ट जब मैं ये वर्क प्लेस को प्रिंट करूंगा। ठीक। लेट्स चेक दिस रन। ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई हैव, व्हाट वी हैव गॉट। ठीक। सो बैंगलोर का बैंगलोर आ गया, फिर ये कोलकाता आ गया, फिर नोएडा। अच्छा, अपन ने यहाँ पे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग यूज किया है, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ठीक है, अपन ने वन को रिप्लेस कर दिया है। अगर मैंने इसको इक्वेट किया रहता ना, वर्क प्लेस इज इक्वल्स टू, ऐसा करके वन लिख के, तो फिर मेरे पास वो आता, ठीक है। सो दिस इज हियर चेन्नई, फिर दिल्ली, फिर क्योंकि अपन ने यूज किया है तो ये हैदराबाद आ गया। ठीक है, समझ आया? हम्म, हाँ। दिस इज, सो अभी अपन क्या कर रहे हैं, वापस इसको टपल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। वर्क लोकेशन क्या था अपने पास, ये था, है ना, ये जो था वर्क प्लेस था अपने पास लिस्ट के फॉर्म में, ये सारे डेटा, उसको अपन ने टपल में कन्वर्ट कर दिया। टपल में कन्वर्ट करके मैंने वापस से वर्क लोकेशन में डाल दिया। अभी मैं इसको प्रिंट करूंगा,
तो ये जो है ना स्क्वायर ब्रेसेस हट के मेरे को पैरेंथेसिस मिल जाएगा, और फिर जो टाइप है वो मेरे को वापस से टपल मिल जाएगा। लेट्स चेक दिस इज टपल, और फिर ये पैरेंथेसिस के अंदर में ये सारे डेटा आ गया। ठीक, अभी ये किस में कन्वर्ट हो गया है, टपल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। और टपल में क्या नाम से सेव हो गया, वर्क लोकेशन के नाम से सेव हो गया है। अभी मैं उस वर्क लोकेशन का लेंथ चेक कर रहा हूँ, तो इसमें कितने आइटम्स हैं या फिर एलिमेंट्स या फिर डेटा पॉइंट्स हैं। हाँ, उन सबको यहाँ पे शो कर देगा। तो 1 2 3 4 5 है, तो ये लेंथ कितना बता देगा, 5 है करके बता देगा। ठीक, वैसे काउंट मतलब कोलकाता जो है यहाँ पे कितने बार आया है, वो सारी चीजें बताएगा, जिसको अपने लास्ट क्लासेस में देखा था। कोलकाता एक ही बार आया है तो एक ही बार आ गया। ठीक, द सेम वे दिस वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास की एक्स की वैल्यू को मैंने यहाँ पे इनिशिएट कर दिया। अभी लेंथ ऑफ एक्स करूंगा तो ये मेरे को एरर फेच करेगा, बिकॉज इट कुड नॉट इन डिसइंटीग्रेट दिस थिंग, दैट्स व्हाई इट विल फेच एन एरर। उसके बाद फिर मैंने इसको स्ट्रिंग में जब कन्वर्ट किया, फिर चेक कर रहा हूँ। सो दिस थ्री थिंग्स वी हैव ऑलरेडी सीन, बट मैं इसलिए आपको दिखा, वी डो नॉट नीड दिस एक्चुअली, वी हैव सीन दिस इन द लास्ट। So this is the work location which we have got। ठीक, उसके बाद अभी मैं इसमें इंडेक्सिंग यूज कर रहा हूँ -2। -2 मतलब दिल्ली होता है। ठीक, सो लेट मी रन दिस, आई हैव गॉट दिल्ली ओवर हियर। समझ में आया? रिवर्स इंडेक्सिंग याद है आपको? हम्म, फॉरवर्ड इंडेक्स करते हैं तो ये 0 1 2 3 4 करके आता है। रिवर्स इंडेक्सिंग करते हैं तो ये -1 -2 -3 -4 -5 करके आता है। Because we have written -2 over here, I should get -1 this and the -2, so I have got Delhi over here। ठीक, वैसे अभी मैं वर्क लोकेशन ऑफ 1 करूंगा तो क्या आएगा आउटपुट इसका? हाँ, कोलकाता। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वर्क लोकेशन 1 पे रायपुर डाल रहा हूँ तो वो चला जाएगा रायपुर। हाँ, बिकॉज आई हैव कन्वर्टेड इट इनटू ए टपल ना, so that's why it fetched the error। ठीक, तो ये समझ में आया बेसिक कंस्ट्रक्शंस ऑफ टपल, टपल को बनाया कैसे जाता है, और फिर जो बेसिक मेथडोलॉजीज है इसके अंदर में, वो दोनों चीज़ अपन ने देख ली। बाकी काउंट है और फिर इंडेक्स है। काउंट अपन ने देख लिया था ना ऊपर में। हम्म। हाँ, वही चीज़ें हैं। काउंट काउंट कहाँ देखा था, यहाँ पे देखा था डॉट काउंट ना, कि कितने वैल्यू से उसको काउंट करेगा। सो फॉर एग्जांपल नंबर्स है ये सारे। तो अभी इंडेक्स ऑफ 50 मतलब जो फर्स्ट में रहेगा उसका इंडेक्स बता देगा, ये 1 आ जाएगा। फर्स्ट इंडेक्स से करके बताएगा, लास्ट वाले का नहीं। और फिर काउंट 50 करेगा तो कितने नंबर ऑफ 50 से, यहाँ पे एक है ये 2 है, तो फिर ये 2 करके बता देगा। वैसी लेंथ ऑफ नंबर्स कितने टोटल नंबर हैं वो बता देगा, 1 2 3 4 5। तो लेट्स चेक दिस, इट्स 5। वैसे नंबर -3 करूंगा तो क्या बताएगा भाई, यहाँ पे ये वाला बताओ। हाँ, 88 बताएगा। ठीक, दीज आर द थिंग्स। सो हियर, यहाँ पे अपना टपल खत्म हो गया। सो टपल में कुछ आपको पूछना है? कंस्ट्रक्शन ऑफ टपल कैसे करते हैं अपन ने देख लिया। उसके बाद बेसिक टपल मेथड्स देख लिए, जो काउंट देख लिया। ठीक है, इंडेक्स पता करना है वो चीज़ देख लिया मैंने, माइनस और प्लस करके। एक लेंथ देख लिया। सो दिस आर द बेसिक टपल मेथड्स जो अपन व्यूएबल मेथड्स हैं व्यू करने के लिए। उसके बाद फिर ये इम्यूटेबिलिटी क्या है देख लिया, अपेंड वर्क नहीं किया था मैंने, इंसर्ट करने की कोशिश की थी वो वर्क नहीं किया, फिर स्लाइसिंग की कोशिश की थी वो भी वर्क नहीं किया। और हम कब इसको यूज करते हैं वो डिस्कस किया था ना अपन ने, कि मेरे को किसी के से शेयर करना है, बट द अदर वन मस्ट ऑल्सो कैन ओनली व्यू इट, नॉट एडिट इट। सो उसके केस में अपन इसको यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टपल। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सेट्स नाउ। ठीक है, ये सेट्स क्या होते हैं? ठीक, सेट्स जो है वो जो भी आइटम्स अपन इसमें रखते हैं वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में रखता है। फॉर एग्जांपल असेंडिंग और फिर डिसेंडिंग पढ़ देखे थे ना अपन। असेंडिंग क्या होता है कि जो वैल्यूज है, जो उनका जो वेट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। और डिसेंडिंग मतलब जो ऑर्डर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, जो वेट्स है। फॉर एग्जांपल 1 8 6 9 है। सो इनके जो वेट्स होंगे
वो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, तो अब कैसा हो जाएगा, ये 1 पहले आ जाएगा, फिर 6, फिर 8, फिर 9, ऐसा करके आएगा। वही अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो इनके जो वेट्स है वो घटते क्रम में होंगे, 9, 8, 6, 1 ऐसा करके होगा। सो सेट्स क्या है, ये सॉर्ट करने का काम करता है। ये जो सॉर्टिंग होती है ना, ये दो टाइप की, ये सॉर्टिंग करने का काम करता है। और ये जो डुप्लीकेशंस को अलाउ नहीं करता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 बार 9 है, तो ये एक ही बार 9 देगा। यहाँ पे भी ये एक ही बार 9 देगा। सो ये डुप्लीकेशन को अलाउ नहीं करता है। और इनपुट में हम कभी भी असाइन करते हैं ना, तो ऐसा करके सेट को असाइन करते हैं, जबकि ये आउटपुट में ऐसा सेट सेट बिल्डर फॉर्म में देता है। ठीक। और फिर यू कैन यूज सेट टू स्ट्रिंग एज वेल। अपन स्ट्रिंग मतलब ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स पे भी हम यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग को, और फिर नंबर्स में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस ऑल अबाउट दी सेट्स इंट्रोडक्शन। तो लेट्स मूव ऑन। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो है बॉक्स, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके अंदर मैंने एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करके एक सेट को डाल दिया है। ठीक। सो अभी जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो वो ऐसा करके प्रिंट करेगा। मैंने बताया था ना कि ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करता है, किसी एक ऑर्डर में प्रिंट करता है। सो सम ऑर्डर, इन सम ऑर्डर इट हैज प्रिंटेड दिस। और ये किस टाइप का है, और ये है सेट के फॉर्म में। वैसा ही मैंने एक बॉल करके ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके अंदर में मैंने एक सेट को डाला है ऐसे करके। उसके बाद फिर मैंने प्रिंट किया बॉल। सो आई गॉट दिस आउटपुट। एंड जब मैं उसका टाइप चेक कर रहा हूँ तो आई गॉट दिस वन। ठीक। लेट मी क्लियर दिस एंड रन। ठीक। ये ऐसा आ गया। वैसे ही अभी मैं जैसे एक और, ये बॉक्स 1 था, वैसे मैंने बॉक्स 2 लिखा, उसमें सिर्फ सारे के सारे नंबर्स डाल दिए। प्रिंट करूंगा तो ऐसा ही सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा एक सेट के फॉर्म में। उसके बाद फिर जो मैं प्रिंट करूंगा, उसके बाद सॉरी टाइप चेक करूंगा, तो ये आना चाहिए सेट में। लेट मी रन दिस एंड आई हैव गॉट द सेम थिंग एंड आई हैव गॉट इट इन सेट। देखो यहाँ पे देखो, 1 था, 14 था, ऐसा करके था। उसने किसी एक सॉर्टिंग किया है, किसी एक ऑर्डर में किया है अपने हिसाब से। वैसे ही यहाँ पे भी है, मैंने एक सेट लिया है, उसको सेट पे कन्वर्ट किया है। ये सारे वही चीज़ें हैं, बस रिप्रेजेंटेशन के तरीके अलग अलग हैं, है ना। एंड देन आई हैव क्रिएटेड अ एम्प्टी सेट ओवर हियर। अपन उसमें देखे थे ना एम्प्टी टपल और फिर एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट करना है, वैसे ही एम्प्टी एम्प्टी सेट क्रिएट करने का ये तरीका है। मैंने सेट डिफाइन कर दिया है, उसके बाद एक पैरेंथेसिस लगा दिया है। सो आई हैव क्रिएटेड एन एम्प्टी सेट ओवर हियर। उसके बाद फिर मैं .add 1 कर रहा हूँ इसके अंदर में। सो ये सेट के अंदर में 1 आ गया। ठीक है, तो ये रोल नंबर 1 लिखा, तो इसने इसको प्रिंट कर दिया। वैसे ही मैं ऐड कर रहा हूँ 3,4, इसमें .add मेथड का यूज़ कर रहा है ना। लिस्ट में अपन किस मेथड का यूज़ करते थे, .append मेथड का, या फिर इंसर्ट मेथड का यूज़ करते थे। सो ओवर हियर वी वर यूजिंग .add मेथड टू ऐड द एलिमेंट्स इनटू अ सेट। ठीक। सो लेट्स रन दिस। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है कि ये दो आर्गुमेंट गिवन है, मतलब यहाँ पे एक 3 दिया है और फिर एक 4 दिया है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट एबल टू टेक इट। ठीक। सो अभी इंसर्ट है, बहुत सारे एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए अपन इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट करके इसको डालते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक 3 और 4 करके एक मैंने लिस्ट क्रिएट किया है। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने .अपडेट मेथड का यूज़ करके उस जो लिस्ट है ना, उस लिस्ट को मैंने इसके अंदर डाल दिया डायरेक्टली। ठीक है, समझ में आया ये वाला। ऊपर के तो सारे बेसिक्स थे। देखो मैंने मेरे को 3 और 4 चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे ये दो आर्गुमेंट ले नहीं रहा था, एक ही आर्गुमेंट ले रहा था ना .add मेथड से। एक ही आर्गुमेंट, मतलब यहाँ पे मैं कोई भी एक ही नंबर लिख पा रहा था। सो अभी मैंने क्या किया है, एक लिस्ट को क्रिएट किया है 3 और 4 करके, उस लिस्ट को मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। उसके बाद फिर मैंने .अपडेट मेथड का, .add मेथड और एक .अपडेट मेथड का यूज किया है एक लिस्ट को असाइन करने के लिए। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, रोल नंबर .अपडेट, और फिर ऐसा करके पैरेंथेसिस लगा के इसको, और एक लिस्ट के फॉर्म में मैं एक डेटा को इंसर्ट कर रहा हूँ। ऐसे करके भी कर सकता हूँ, तो भी मेरा डेटा इंसर्ट हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल ना, लेट्स चेक दिस।
हाँ, सो मैं यहाँ पे एक और बना लेता हूँ करके। मैं यहाँ पे लिस्ट कुछ असाइन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ना एक लिस्ट अपना खुद से बना के डाल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 8,5 डाल रहा हूँ। सो अभी हो क्या रहा है, ये जो 8,5 है वो बाई अपडेट मेथड ये रोल नंबर्स में जा रहा है, और मैं अभी यहाँ ये जो रोल नंबर्स लिखा हूँ उससे मैं अभी रोल नंबर इसको प्रिंट कर रहा हूँ कि क्या चेंजेस जो मैंने एग्जर्ट किया वो इंसर्ट हो गया क्या। ठीक है, तो ये मैंने 8 और 5 इंसर्ट किया था, तो ये 5 और 8 हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक प्रिसाइज ऑर्डर में सॉर्ट करता है जो भी नंबर्स हम प्रोवाइड करते हैं उसको, ठीक है। तो अभी वापस से मैं ऐड 2 कर रहा हूँ, ठीक? तो ये 2 ऐड यहाँ पे हो गया, ठीक है। और वही अगर मैं यहाँ पे सेम को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 यहाँ पे पहले से वापस से 1 ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अपन ने क्या पता पढ़ा था कि जो सेट है वो डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करता, सो इट वोंट अप्लाई दिस डुप्लीकेशन, और सेम सेट को प्रोवाइड कर दिया उसने। समझ में आया इतना पार्ट तब सेट का? हम्म। ठीक। उसके बाद अपन इसको कभी कभी क्या है, डुप्लीकेट को हटाने के लिए या फिर नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स को पाने के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारा जो डेटा है वो बार बार अकर कर रहा है, और मेरे को क्या है वो एक ही बार चाहिए। तो दैट टाइम ऑल्सो आई कैन यूज दिस सेट मेथड, ठीक। सो इसमें रिमूव डुप्लीकेट्स करके मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, कुछ भी नाम लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि मैं जो यहाँ पे और एप्लीकेशन कर रहा हूँ वो इस लिस्ट में डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के लिए कर रहा हूँ, सो दैट्स व्हाई आई रोट दिस रिमूव डुप्स करके। तो दिस इज द लिस्ट जहाँ से मेरे को डुप्लीकेट रिमूव करना है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 बार आ रहा है तो मेरे को एक बार ही 1 चाहिए। 4 बार आ रहा है ना 1, सो मेरे को एक बार 1 चाहिए। यहाँ पे 7 2 बार आ रहा है तो मेरे को ये भी एक ही बार चाहिए। 6 देखो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो अपन जब इसको सेट में कन्वर्ट करेंगे ना, ये अभी लिस्ट में है ना। तो ये लिस्ट को जब अपन सेट में कन्वर्ट करेंगे तो सारे के सारे चीजें सॉर्ट हो जाएगी, और दूसरा क्या होगा, ये एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डुप्लीकेट्स हट जाएंगे और सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट मी रन दिस। सो यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट हो गया विद दीज नंबर्स, और ये कहाँ कैसे सेव हो गया, रिमूव डुप्स के नाम सेव हो गया। नाउ आई एम कास्टिंग इट और कन्वर्टिंग इट टू अ सेट, ठीक है। सो सेट में मैंने एक नया ऑब्जेक्ट कर लिया, डुप्लीकेट्स रिमूव्ड। यहाँ पे भी आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। मैंने सिर्फ नाम इसलिए दिया है ताकि मैं यहाँ से पता कर सकूं कि मैंने जो डुप्लीकेट्स यहाँ पे दिए थे उसको मैंने जब सेट में कन्वर्ट कर दिया तो वो सारे डुप्लीकेट्स रिमूव्ड हो गए। सो टू असाइन दैट थिंग आई हैव रिटन द नेम लाइक दिस ओनली ना। सो रिमूव डुप्स जब लिखता हूँ तो ये जो है ना, ये सारा का सारा डेटा जो लिस्ट है वो लिस्ट यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद वो लिस्ट जो है वो सेट में कन्वर्ट होके डुप रिमूव्ड में सेव हो जाता है। अभी मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ये जो जो भी ऑपरेशन मैंने सेट को लिस्ट को सेट में कन्वर्ट के लिए किया है वो आ जाएगा, और उसके बाद फिर टाइप बता देगा। टाइप अपने को सेट मिलना चाहिए आउटपुट में। सेट मिल गया, और फिर अभी चेक करो देखो, यहाँ पे 1 1 2 3 4 बार था तो 1 पहले आ गया, फिर 2 यहाँ पे 2 बार था तो फिर 2 आ गया। और ये सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आ गए। हम्म। समझ में आ गया ये कैसे हुआ क्या हुआ? आगे बढ़े। ठीक है, वापस से अपन इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। डुप्लीकेट डेटा बैनिश्ड परमानेंटली, ये जो डुप्लीकेट डेटा है ना वो हमेशा के लिए हट गया है। सो उसी को चेक कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो अपन क्या किए, ये जो डूप रिमूव था ये किस फॉर्म में था, सेट के फॉर्म में था। हाँ, तो ये जो सेट था उसको मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, और फिर रिमूव अंडरस्कोर डुप्स में वापस सेव कर लिया, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ रिमूव डुप्स को, और फिर उसके टाइप पे चेक कर रहा हूँ, तो इट मस्ट बी इन लिस्ट बिकॉज वी हैव कन्वर्टेड दिस इनटू लिस्ट ओनली। लेट मी रन दिस, इट हैज कन्वर्टेड नाउ इनटू लिस्ट। लेकिन यहाँ पे जो अपन ने लिस्ट लिया था वो देखो यहाँ पे बहुत सारे रिपीटेड थे, और फिर जो सॉर्टिंग था वो भी नहीं था। यहाँ पे वो सॉर्ट भी हो गया है, और फिर जो डुप्लीकेशन है वो भी रिमूव हो गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस।
और ये सारे के सारे आप ना प्रैक्टिस मेथड से, जो मैंने आपको W2 स्कूल्स करके बताया था ना, हम्म। हाँ उसमें जाके आप ये सारे प्रैक्टिस मेथड्स को यूज कर सकते हैं। जैसे एप्पल, बनाना, चेरी है, ये चीज़ें आपको उसमें से मिल जाएगी। एप्पल, बनाना और फिर चेरी है, उसको मैंने फ्रूट्स में डाल दिया। और फिर ये सारे को हैं मैंने मोर फ्रूट्स में। ये सारे क्या है, देखो यहाँ पे कर्ड ब्रैकेट है ना, कर्ड ब्रैकेट मतलब ये सेट में सेव हो रहा है। और उसको मैं डॉट अपडेट मेथड का यूज करके मोर फ्रूट्स, मोर फ्रूट्स क्या है, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स, तो फिर ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स जो है वो फ्रूट्स जो है ना, फ्रूट्स के अंदर सेव हो जाएंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, ये फ्रूट्स करके एक सेट है, सेट वन, और फिर ये सेट टू है। ठीक। सो अभी मैं डॉट अपडेट मेथड यूज करता हूँ तो क्या होता है, ये ऐड करने का ही काम करता है, लेकिन ये एक लिस्ट को ऐड करता है, ये लिस्ट को ऐड कर देता है एक सेट में। ठीक। तो ये एक लिस्ट है, देखो, सॉरी ये लिस्ट है, ये सेट नहीं, ये लिस्ट है ना, पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट है तो। ठीक है। सो ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट को डॉट अपडेट करके फ्रूट्स के अंदर डाल दे रहा है, तो एप्पल, बनाना, चेरी, उसके बाद में फिर कॉमा करके ऑरेंज, फिर कॉमा करके मैंगो, फिर कॉमा करके ग्रेप्स आ जाएगा। ठीक। सो जस्ट गो थ्रू दिस। ठीक। मैंगो, ग्रेप्स, बनाना, चेरी, एप्पल, ऑरेंज, और ये सारे के सारे सॉर्ट भी हो गए अपने से ना। ठीक। इसको ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। बाकी ये भी वही है कि रिमूव कैसे करते हैं इसके अंदर से, डॉट रिमूव मेथड और फिर डॉट डिस्कार्ड मेथड, ये दोनों डिलीट करने के तरीके हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल, बनाना, चेरी है, इसमें से मैं बनाना को रिमूव कर रहा हूँ, तो एज द नेम सेटिस्फाई, बनाना रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फिर चेरी और फिर एप्पल आ जाएगा। ये सारे के सारे ना सॉर्टेड है ना, ये सॉर्टेड बेस्ड ऑन सम इंटरनल एल्गोरिदम है। एप्पल, बनाना, एप्पल, इसमें भी बनाना को डिस्कार्ड कर रहे हैं, ये भी रिमूव करने का एक तरीका है। चेरी और फिर एप्पल आ गया, बनाना रिमूव। So this is all about sets. Do you have any doubt in this? So the last thing what we have seen is this. तो अभी अपन ने लिस्ट देख लिया है क्या होता है, फिर टपल देख लिया है, सेट भी देख लिया है, अभी अपन डिक्शनरी देखेंगे कि वो क्या होता है। लेट्स गो टू दिस डिक्शनरी। ठीक, अभी डिक्शनरी देखते हैं। ठीक। सो सबसे पहले इसमें भी वही सारी चीजें देखेंगे। डिक्शनरी क्या है, हम एक सेट बिल्डर फॉर्म में ही यूज करते हैं, जिसका आउटपुट भी उसी फॉर्म में आता है। सो डिक्शनरी बेसिकली एक की वैल्यू पेयर होता है ना। एक मिनट। तो डिक्शनरी क्या होता है, एक्चुअल एक मैपिंग इन पाइथन है। मैपिंग इन पाइथन का मतलब क्या होता है, ये एक की वैल्यू पेयर्स में होते हैं। हम्म, ठीक है। डिक्शनरी जो है वो एक की और फिर वैल्यू के पेयर में होते हैं। ये एक पेयर हो गया, वैसे ये दूसरा पेयर हो गया, वैसे ये तीसरा पेयर हो गया, है ना। सो इसके फॉर्म में होता है एक। और जब हम की को जब करते हैं तब हमको वैल्यू मिलता है, की को जब कॉल करते हैं ना तब हमको वैल्यू मिलता है। फॉर एग्जांपल अपना घर है ना, घर में अपन जब चाबी लगाते हैं तभी अपन को घर का जो भी है सामान है वो सब देख पाते हैं। सो द सेम वे दिस इज ऑल्सो की, और फिर अंदर में जो सामान रखी हुई है वो वैल्यू है। सो दिस इज द की, दिस इज द वैल्यू। तो की को कॉल करना पड़ता है, की को अपन ओपन करते हैं तो फिर अपन वैल्यूज को यूज कर पाते हैं। सो द सेम वे दिस ऑल्सो वर्क्स। नहीं तो समझ अभी में। आप नहीं समझ में आया। देखो, फॉर एग्जांपल अपन ने लिस्ट देखा था, लिस्ट को कैसे देखा था कि अपन ऐसा करके होता है, ये सारे जो वैल्यूज है, जो फिर जो भी डेटा है, डेटा को रखने का काम करते हैं, डेटा को कंटेन करते हैं, है ना, लिस्ट के फॉर्म में। वैसे ही एक अपन ने देखा था क्या, टपल, टपल में भी जो डेटा है उसको स्टोर करने का काम करता है। फिर अपन ने देखा था सेट, सेट भी क्या करता है, डेटा को एक सॉर्टेड और फिर एक ऑर्डर, डिसेंडिंग हो गया या फिर असेंडिंग हो गया,
डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने का काम करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये था अपना लिस्ट, ये था अपना टपल, ये था अपना सेट, जो कि सॉर्ट करने का भी काम करता था और फिर ऑर्डर करने का भी काम करता था। वैसे ही अभी अपने पास एक है डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी क्या काम करता है, ये भी वैल्यूज को, जो डेटा है ना, ये जो डेटा है, ये डेटा को स्टोर करने का काम करता है। और जब हम डेटा को हम रिट्रीव करने का कोशिश करते हैं ना, तो हम की का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हम जो भी डिक्शनरी में जो डेटा डालते हैं उसको एक की और फिर वैल्यू के पेयर्स में डालते हैं। ये एक की है और फिर ये एक वैल्यू है। अब ये क्या है, ये सारी चीज़ें अभी आप दो तीन एग्जांपल देखोगे तो समझ में आएगा। अभी के लिए बस ये याद रखो कि डिक्शनरी जो है, उसमें जब हम डेटा को असाइन करते हैं तो हम हमेशा की और वैल्यू के पेयर्स में असाइन करते हैं, जबकि हम डायरेक्ट वैल्यूज में असाइन करते हैं। यहाँ पे ये सारे वैल्यूज के टर्म्स में असाइन करते हैं हम। जबकि यहाँ पे हमारे पास एक की वैल्यू का पेयर होता है, एक पेयर ये, एक पेयर ये, ऐसे करके बहुत सारे पेयर हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर यूज। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। और फिर ये भी है, ऑब्जेक्ट को असाइन करने के लिए ही है, बेसिक डिक्शनरी मेथड्स अभी अपन चेक करेंगे। सबसे पहले अपन डिक्शनरी कैसे कंस्ट्रक्ट होता है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक की है और ये एक वैल्यू है। तो की का नाम कुछ भी हो सकता है, वैल्यू लिस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो और फिर इसको रन किया मैंने। ठीक है, सो ये की और फिर वैल्यू के पेयर में आउटपुट मिल गया। अब जब मैं की टू को कॉल कर रहा हूँ, की टू को कॉल कर रहा हूँ, तो मेरे को वैल्यू टू आउटपुट में मिलता है, वैल्यू टू आउटपुट में मिलता है। सो ये क्या चीज़ है पता है आपको, देखो फॉर एग्जांपल अपना घर है ये, है ना। अपन कहीं बाहर जाते हैं तो इसके अंदर में कुछ भी अलमीरा, टीवी, फ्रिज, सारी चीज़ें हैं। अपन कहीं बाहर जाते हैं तो ये जो मेरा डोर है, इस डोर को मैं लॉक करके जाता हूँ, किससे, की से। ठीक है, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक तरह के वैल्यूएबल चीज़ें हैं, तो इसको हम वैल्यूज मानते हैं। तो जब हम की को खोलते हैं तभी हमको ये वैल्यूज दिखाई पड़ती है ना। तो द सेम वे हम यहाँ पे भी जब हम जैसे अपन प्रिंट मेथड यूज करते थे ना, लिस्ट में, लिस्ट को प्रिंट करने के लिए, सो द सेम वे अगर अपन को कुछ प्रिंट करना है ना, तो अपन इस चाबी की वैल्यू यूज करते हैं। तो चाबी को जब प्रिंट करते हैं तो अंदर के जो जो भी वैल्यूज है वो मेरे को दिखना चालू हो जाते हैं, है ना। ये जो वैल्यूज है ये मेरे को दिखना चालू हो जाते हैं। सो वैसे ही मैंने जब की टू को खोला, की टू को जब मैंने खोला तो उसके अंदर में क्या था, ये वैल्यू टू था, तो ये वैल्यू टू मेरे को दिख गया, है ना। वैसे ही ये प्रिंट करने का एक और ऑप्शन है, डॉट गेट मेथड यूज करके। डॉट गेट मेथड यूज करके, ठीक है, जब मैं की वन को चेक किया तो ये वैल्यू वन मिल गया। ठीक है, अभी अपन और एक दो एप्लीकेशन देखेंगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगा आपके। ठीक है, ये बेसिक है ना। ये की क्या होता है, वैल्यूज क्या होते हैं, है ना। और फिर की को जब हम खोलते हैं तो हमको उसके अंदर की वैल्यू मिल जाती है। तो ये दूसरा तरीका है प्रिंट करने का। ठीक, सो ये वही लिखा हुआ है, जो हमारा डिक्शनरी होता है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, उसमें हम कुछ भी डेटा डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू डाली है, न्यूमेरिक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। उसके बाद फिर मैंने एक यहाँ पे लिस्ट डाल दिया है, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। फिर उसके बाद मैंने वापस से यहाँ पे एक लिस्ट डाल दिया ऑफ स्ट्रिंग या फिर ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का। सो अभी मैं एक डिक्शनरी बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को बताओ, देखो कहाँ गया यार, हाँ। ठीक है, तो मैंने माई डिक्शनरी करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, जिसके अंदर मैंने एक की वैल्यू पेयर, मैंने कहा था ना डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, एक की और फिर वैल्यू का एक पेयर होता है। तो ये एक पेयर हो गया, वैसा ही ये एक पेयर हो गया, वैसा ही ये जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है ये एक पेयर हो गया। ठीक है, सो अभी ये सारे क्या है, ये की है, मार्क्स की है, सब्जेक्ट की है, और फिर ये जो लिखा है ना वन टू थ्री, और ये जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट है, ये सारे क्या हैं, मेरे वैल्यूज हैं। ठीक है, अभी जब मैं ये रोल नंबर को टाइप करता हूँ तो मेरे को वन टू थ्री आउटपुट में मिलता है, जब मैं मार्क्स टाइप करता हूँ तो ये मेरे को ये मिलता है, जब सब्जेक्ट टाइप करता हूँ तो ये मिलता है आउटपुट में। अब ये कैसे मिलता है, लेट्स चेक दिस नाउ। सो सबसे पहले मैंने एक डिक्शनरी बना दिया की वैल्यू पेयर के नाम से, जिसके अंदर ये कीज हैं, रोल नंबर, मार्क्स, सब्जेक्ट कीज हैं, और जो वैल्यूज है वो 123, और फिर ये दो लिस्ट्स हैं। सो लेट मी प्रिंट दिस, कि मैंने जो सेव किया है वो क्या सेव किया है। रन किया तो रोल नंबर आ गया, फिर मार्क्स आ गया, एंड देन सब्जेक्ट्स आ गया। ठीक, अभी मैं इसको कॉल करता हूँ बेस्ड ऑन की।
सो अभी मैं सब्जेक्ट को कॉल कर रहा हूँ, सब्जेक्ट को कॉल कर रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज है वो मेरे को आउटपुट में मिल जाएगी, कंप्यूटर साइंस मैथ्स। ठीक है, अभी इसको रन कर दिया तो कंप्यूटर साइंस मैथ्स वाला जो लिस्ट है वो अंदर में था करके मिल गया। अब समझ में आया आपको, थोड़ी क्लैरिटी आई डिक्शनरी में क्या होता है हाँ। डिक्शनरी। हाँ। हम्म, ठीक है। सो भाई इंडेक्सिंग अपन ने जो देखा था, अभी ये क्या बोल रहा है कि मेरे को ना फर्स्ट इंडेक्स में जो डेटा है सेव है वो मेरे को चाहिए। कौन से की नाम से सेव है, सब्जेक्ट के नाम से सेव है। कहाँ पे सेव है, माई डिक्शनरी में सेव है। तो ये माई डिक्शनरी है ना। अभी माई डिक्शनरी में कहाँ जाऊंगा, मैं सब्जेक्ट में जाऊंगा, सब्जेक्ट में चला गया, सब्जेक्ट में चला गया तो मेरे को यहाँ पे ये एक लिस्ट मिल रहा है जहाँ पे 3 डेटा है। अब वो क्या बोल रहा है, उस लिस्ट में जो फर्स्ट इंडेक्स में वो मेरे को आउटपुट में चाहिए। फर्स्ट इंडेक्स में क्या है, साइंस है, तो मेरे को साइंस मेरे को यहाँ पे आउटपुट में चाहिए। तो यहाँ पे इसको रन कर दिया तो मेरे को आउटपुट में साइंस मिल गया। अब समझ में आया ये कैसे मिला हम्म, साइंस। हाँ। ठीक है। अभी यहाँ पे अपन आपने ये यूज किया है ना, वर्ड यूज किया ही होगा। हाँ, हाँ, एमएस वर्ड में अपन अपर केस और फिर लोअर केस हाँ, देखते हाँ, थे ना। हाँ, तो ये भी वही चीज़ है। सो यहाँ पे क्या है, ये सारे लोअर केसेस में है। सो ये सारे के सारे अपर केसेस में हो जाएंगे। और ये सारे क्या है, जो तरीके हैं ये सिर्फ व्यू करने के तरीके हैं, डेटा को मेरे को कैसे देखना है उसके तरीके हैं। तो ये जो जो भी व्यूइंग टाइप के या फिर एनालाइज करने के तरीके होते हैं ना, ये सारे नॉन परमानेंट होते हैं विद इन द पाइथन। सो दिस इज ऑल्सो, दैट इज वाई डॉट अपर मेथड जो है ये एक ही बार काम करेगा। जब मैं दूसरी बार चलाऊंगा तो ये आउटपुट मेरे को सेम देगा जैसे ये पहले था। सो जब मैं डॉट अपर करता हूँ, यहाँ तक तो समझ में आया। माई डिक्शनरी सब्जेक्ट वन जब मैं क्लिक करता हूँ तो साइंस आना चाहिए, फिर मैं जब डॉट अपर यूज करता हूँ तो ये सारे अपर केस हो जाएंगे। लेट मी रन दिस, तो ये सारे के सारे अपर केस हो जाएंगे। और ये सारे क्या है ये नॉन परमानेंट होते हैं। सो दैट्स वाई मैं जब वापस से इसको प्रिंट करूंगा ना, हाँ यहाँ तो प्रिंट किया ही है, ये नॉट परमानेंट होता है। एक बार और कर ही देते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। कंट्रोल सी करके और पूरे को ही कर देते हैं। ठीक है। वापिस से इसको, क्योंकि यहाँ पे अपर हो गया है ना, और ये जो है व्यूइंग व्यूइंग का तरीका है मेरे डेटा को। दैट्स वाई इट इज नॉट परमानेंट। लेट मी रन दिस एंड चेक, ये वापिस से साइंस आ गया। अगर परमानेंट हो जाता तो ये कैपिटल ही आता ना, लेकिन परमानेंट नहीं है। दैट्स वाई। और वैसे मैं माई डिक्शनरी, अभी मैं यहाँ पे इसको हटा के माई डिक्शनरी चेक करता हूँ। सो दिस इज व्हाट माई डिक्शनरी इज। उसमें अभी माई डिक्शनरी में सब्जेक्ट में जो जीरो में है उसको मैं अपर कर रहा हूँ। जीरो में क्या था अपर करने के लिए, कंप्यूटर था। अभी ये कंप्यूटर कैपिटल लेटर में आ जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग। और ये जो है ये परमानेंट नहीं है बता रहा है। तो जब मैं सब्जेक्ट को प्रिंट करता हूँ कहाँ पे, माई डिक्शनरी में जो है, माई डिक्शनरी में जो सब्जेक्ट है उसको प्रिंट करता हूँ तो मेरे को आउटपुट में कंप्यूटर साइंस मैथ्स वापस से ऐसे ही मिल जाएगा। कंप्यूटर यहाँ कैपिटल था, कंप्यूटर वापस से ऐसे ही हो जाएगा लाइक दिस। और फिर कंप्यूटर वापस से लोअर केस हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक। दिस इज ऑल अबाउट द अपर। और वैसे ही मैं लोअर भी लिख सकता हूँ, और पहले से ये लोअर है ना तो ये लोअर ही आएगा। और अगर मेरे को इसको परमानेंट करना है तब मैं कैसे करूँगा। सो फॉर एग्जांपल ये मेरा डेटा है, अभी मेरे को बताओ कि ये जो सेकंड इंडेक्स पोजीशन है वहाँ पे कौन सा डेटा है, मैथ्स। मैथ्स। ठीक है, तो ये मैथ्स जो है वो अपर केस में हो जाएगा और वापस से वहीं सेव हो जाएगा इसी इसी पॉइंट पे। ठीक है, देखो होगा क्या यहाँ पे। हाँ, तो सबसे पहले ये माई डिक्शनरी में जाएगा, माई डिक्शनरी में। फिर उसके बाद सब्जेक्ट में जाएगा, सब्जेक्ट में जाएगा। और फिर सेकंड इंडेक्स क्या है यहाँ पे, ये 0 1 2, ये मैथ्स को उठा लेगा। और मैथ्स को ये क्या करने बोल रहा है, डॉट अपर। मैथ्स को ये डॉट अपर कर देगा, MATHS करके। और क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लिखा हुआ है ना, तो ये जो मैथ्स है ये यहाँ जाके सेव हो जाएगा। तो ये कहाँ जाके सेव हो जाएगा, ये वापस से माई डिक्शनरी में जाएगा, फिर सब्जेक्ट में चेक करेगा। फिर वहाँ पे सेकंड इंडेक्स पोजिशन में स्मॉल लेटर थे, तो ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, कैपिटल मैथ्स से। ठीक। और अब ये जो है ये परमानेंट हो गया, क्यों, क्योंकि अपन ने यहाँ पे इसको इक्वेट कर दिया था ना। यहाँ पे अपन ने क्या किया था, इक्वेट कर दिया। सो दैट्स वाई नाउ अब ये परमानेंट हो जाएगा। हाँ हाँ, सो यहाँ पे भी वो ऑपरेशन रन हो गया। उसके बाद अभी जब मैं नेक्स्ट वाले में चेक कर रहा हूँ ना,
तो रन कर रहा हूँ, तो ये मेरा जो है मैथ्स कैपिटल हो गया। ठीक है, अब ये परमानेंट हो गया। अब मेरे को इसको छोटा करना है, तो क्या करूंगा, मैं डॉट लोअर मेथड का यूज करूंगा। ये अगेन नॉन परमानेंट होगा। लोअर मेथड का यूज किया तो ये मैथ्स छोटा हो गया, लेकिन वापस से जब मैं माई डिक्शनरी में सब्जेक्ट्स को रन कर रहा हूँ, तो ये जो है ये अभी भी कैपिटल है, क्योंकि मैंने चेंजेस सेव नहीं किया। अभी मैंने जब इक्वल लगा दिया, अब मैं लोअर डॉट लोअर मेथड का यूज करूंगा, तो अब मेरे चेंजेस जो है वो परमानेंट हो जाएंगे। ठीक, अब मैं चेक कर रहा हूँ माई डिक्शनरी क्या है, लेट मी प्रिंट दिस। सो यहाँ पे देखो, ये वापस से लोअर आ गया है ना, कैपिटल था यहाँ पे, ये वापस हम्म, से लोअर आ गया। ठीक है, सो हैव यू अंडरस्टूड अंटिल दिस? हम्म, अपर और लोअर परमानेंट कैसे करना है, इक्वेट करके। अगर इक्वेट नहीं करते हम्म, हैं तो वो नॉन परमानेंट रहता है। ठीक है, इक्वेट नहीं किया है यहाँ पे मैंने, तो ये नॉन परमानेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट अपर एंड लोअर पर हाउ टू मेक द केसेस परमानेंट एंड टेम्पररी, ऑल दिस थिंग। उसके बाद फिर अभी जैसे ये मेरा डेटा है मार्क्स वाला। ठीक है, मार्क्स में मैं कोई एक डेटा को मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ, और इक्वल क्यों लगा रहा हूँ, ताकि मैं उसको परमानेंट कर सकूँ, है ना। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, माई, हाँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, माई डिक्शनरी में जा रहा हूँ, माई डिक्शनरी खुल गया। उसके मैं मार्क्स में जा रहा हूँ, मार्क्स मेरा यहाँ है, उसमें जीरोथ में जा रहा हूँ, जीरोथ मेरा 12 है। ठीक है, अब ये जो 12 आया है, ये पूरा को मैं जब करता हूँ एग्जीक्यूट, तो मेरे को 12 मिलता है। अब उसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, 30 को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, 30 को ऐड कर दिया। अब मैं इसको मैंने कहाँ सेव कर दिया, उसी लोकेशन पे, माई डिक्शनरी, माई डिक्शनरी, मार्क्स, मार्क्स, जीरो, जीरोथ एलिमेंट। ठीक है, अब ये जो 12 है, 12 के अंदर क्या सेव हो जाएगा, 30 + 12 = 42। सो ये 42 यहाँ पे चला जाएगा 12 के जगह। ठीक, तो लेट्स रन दिस एंड चेक, यहाँ पे 42 आ गया। ठीक है, तो अब हम्म, समझ में आया ये एप्लीकेशन क्या किया है मैंने यहाँ पे। हाँ, हाँ, और ये जो क्योंकि इक्वल किया है, तो ये जो चेंजेस है वो परमानेंट हो गए। अगेन रन दिस एंड चेक, ये 42 अभी भी बरकरार है। ठीक, एक मिनट यार, मैंने ऑन किया था क्या। हाँ, ठीक, हाँ, सो अभी ये जो इक्वेट किया था अपन ने यहाँ पे, मेरे को बार बार, क्योंकि मेरे को जो डेटा है वो सेम ही में सेव करना था ना। यहाँ पे देखो, इसको भी आउटपुट करोगे तो मेरे को यही इंडेक्स लोकेशन मिलेगा, इसको भी आउटपुट करूंगा तो यही इंडेक्स। लेकिन अपने को इसको दो दो बार लिखना पड़ रहा है ना, तो दो बार नहीं लिखना है, तो ये जो प्लस है ना, ये प्लस को यहाँ पे लिख दूंगा, और फिर 30 का 30 लिख दूंगा, या फिर यहाँ पे मैं 20 से ऐड कर रहा हूँ, है ना। सो वैसा करूंगा। सो अभी ये वाला एक बता रहा हूँ मैं, उसके बाद आपको बताना है इसका आउटपुट। ठीक, तो अभी ये क्या कर रहा हूँ, मैं माई डिक्शनरी में जा रहा हूँ, दिस इज व्हाट माई आई एम हैविंग माई डिक्शनरी, उसमें मार्क्स में जा रहा हूँ, उसमें इंडेक्स लोकेशन 2, इंडेक्स लोकेशन 0 1 2 में 33 है ना। ठीक है, अब उसको 33 को मैं 20 से ऐड कर रहा हूँ, और फिर इक्वल टू कर रहा हूँ, मतलब वापस से उसी लोकेशन में सेव कर रहा हूँ। ठीक, तो 33 + 20 कर रहा हूँ, मेरे को मिल गया 53, और 53 को मैं वापस से इसी लोकेशन में सेव कर रहा हूँ बाई यूजिंग दिस, प्लस भी कर दिया और फिर उसी लोकेशन पे सेव भी कर दिया। इसमें जाके अभी मैं इसको रन कर देता हूँ, तो दिस बिकेम 53, और ये जो चेंजेस है वो परमानेंट हो गया। समझ में आ गया?